External Affair Insights। क्या तालिबान और अमेरिका एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं? क्या अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान को कब्जाने का ख्वाब दिख रहा है? और क्या एक बार फिर से वो अफगानियों के हाथ से पिटना चाहता है? क्योंकि अमेरिका साल 2001 से साल 2021 तक लगातार 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, परंतु एक सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका तालिबान को समाप्त नहीं कर पाया और लगातार 20 वर्षों तक तालिबान ने अमेरिकियों की खूब पिटाई की। अंत में साल 2021 में यूएसए को अपने फोर्सेस का विड्रॉल करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से फिर से लड़ाई लड़ने की तैयारी क्यों कर रहा है और इसके क्या कारण है, और यदि भविष्य में तालिबान और अमेरिका के बीच में फिर से युद्ध शुरू होता है तो इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे और भारत जैसे देशों के लिए इसमें कौन से नए मौके उभर कर सामने आएंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर देश और दुनिया में होने वाले अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को भी एनहांस करने में मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक पर। आखिर अमेरिका तालिबान से फिर से लड़ने की बातें क्यों कर रहा है? क्या वो एक बार फिर से अपने आप को तालिबान के हाथों पिटने के लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि तालिबान अब की बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब उसके पास पूरा अफगानिस्तान भी है। वहीं तालिबान अब धीरे धीरे रशिया, चाइना और इंडिया जैसे देशों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को भी काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप आखिर तालिबान से भिड़ने का जोखिम क्यों ले रहे हैं? दरअसल ये मामला तब से काफी चर्चा में था जब से कुछ दिनों पहले ही ट्रंप यूके की विजिट पर गए थे और वहां पर पत्रकारों के कुछ सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिका बहुत जल्दी ही अफगानिस्तान के बागरम एयरबेस को वापस से हथियाने का प्रयास करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि बागरम एयरबेस अमेरिका का है और इसे अमेरिका ने अपने पैसों से बनाया था और इसीलिए अमेरिका इसे लेकर ही रहेगा। आगे ट्रंप ने यह भी बताया कि ये एयरबेस इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीन के उस इलाके से मात्र 1 घंटे की दूरी पर अवस्थित है जिस इलाके में चीन अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखता है। हालांकि ट्रंप ऐसे कौन से स्थान के बारे में बात कर रहे थे, इस विषय में ट्रंप ही बता सकते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा इलाका है जो बागरम एयरबेस से 1 घंटे की दूरी पर अवस्थित है। और हाँ, ट्रंप का यह कहना कि बागरम एयरबेस यूएसए का है यह भी काफी भ्रामक है क्योंकि यह इलाका अफगानिस्तान का है और वहाँ पर क्या होगा ये अफगानिस्तान के लोग डिसाइड करेंगे, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप के इस बयान के बाद से तालिबान के स्पोक पर्सन ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तालिबानी स्पोक पर्सन ने यह बताया कि तालिबान यूएसए के साथ हर प्रकार के टॉक्स के लिए तैयार है जो अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज को मजबूत करेंगे, पर वे अफगानिस्तान में यूएसए के प्रेजेंस को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बात से यह साबित हो जाता है कि अब की बार तालिबान भी आर्या पार के ही मूड में है। दरअसल ट्रंप जिस बागरम एयरबेस के बारे में बात कर रहे हैं, इस एयरबेस को बहुत पहले सोवियत यूनियन ने बनाया था। हालांकि सोवियत यूनियन द्वारा अपने फोर्सेस के विड्रॉल के बाद यह एयरबेस वापस से अफगानिस्तान के नियंत्रण में आ चुका था। लेकिन साल 2001 में अमेरिका द्वारा वॉर ऑन टेरर के आरंभ किए जाने के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान के इस बागरम एयरबेस को हथिया लिया था और अंततः जब साल 2021 में जब अमेरिका ने अपने फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया, तब से यह एयरबेस तालिबान के नियंत्रण में आ गया था। वहीं अब इस मामले पर चीन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इस मुद्दे पर तालिबान का ही पक्ष लिया है और अमेरिका के ऐसे किसी भी एक्शन को काफी उपसर्गपूर्ण बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने आगे बताते हुए कहा कि चीन बागराम एयरबेस को लेकर के अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का पूरा समर्थन करता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान में वापसी कर पाएगा और क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के लिए अमेरिका को सहायता प्रदान करेगा और क्या इसीलिए आज के समय ट्रंप पाकिस्तान को इतना चारा डाल रहे थे? इस विषय में आपकी जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि अभी कुछ दिनों पहले से चाबहार सी पोर्ट काफी चर्चे में था। आपको बताना है कि ये चाबहार सी पोर्ट किस देश में अवस्थित है और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी म्यांमार। प्रश्न का उत्तर काफी आसान है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो होप कि आज के समय जिस प्रकार से अमेरिका और तालिबान एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और जिस प्रकार से आज के समय इस विषय को लेकर के गर्मा गर्मी पैदा हुई है, आप इस पूरे विषय को सही से समझ पाए होंगे। और हाँ, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।